नमस्कार दोस्तों। ऑफिशियल आंसर किया गया है बीपीएससी का। हम मैंने आपको गणित का आंसर की दिया था। अगर आप मिलाएंगे ऑफिशियल आंसर की से तो आपको मिलेगा लगभग 98% हमारा आंसर जो है सही है। ऑफिशियल आंसर की से मैच कर रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी आपको जो इस कलर का दिखाई देगा वो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की आपको दिखाई देगा। बीपीएससी का आपको ऑफिशियल आंसर की ब्लू कलर से आपको दिखाई देगा। आइए मिलाते हैं जो मैंने आंसर दिया था आपको और बीपीएससी ने आपको आंसर दिया। आप देख रहे हैं पहले प्रश्न का वही उत्तर है जो मैंने दिया था आपको। दूसरे का भी वही है, तीसरे का भी वही है, चौथे का भी वही है, पांचवे का भी वही है, छठे का भी वही है, सातवें का भी वही है, आठवें का भी वही है। मैंने आपको गणित के उत्तर दिए थे। बाकी जो जीके के सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न थे या सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न थे उनके उत्तर यहाँ लगा दिए गए हैं। जो ऑफिशियल आंसर की से लिए गए, मैंने इसका उत्तर आपको नहीं दिया था, मैंने आपको सिर्फ गणित कराया था। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब प्रश्न संख्या 41 से ही हमारा गणित शुरू होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41 की ओर। बाकी आपको ऑफिशियल आंसर की ब्लू कलर से टिक लगा हुआ दिख रहा होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। आपको दिखाई देगा कि 41 का आंसर आपका बी है जो मैंने आपको दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का इन्होंने जो आंसर दिया है बीपीएससी वालों ने, 42 का आंसर मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बताया था कि ए होगा, लेकिन अगर 42 के आंसर की बात करेंगे जो कि बीपीएससी ने दिया है हम लोगों को, उसमें बीपीएससी ने 42 की आंसर ई दी है। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मुझे अभी बीपीएससी के इस ऑफिशियल आंसर की पे प्रॉब्लम है कि ये ई नहीं होगा, मेरे हिसाब से ए ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और चेक करेंगे नीचे में। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्यों ए होना चाहिए आपके पास। चलिए बढ़ते हैं 42 से आगे। एक प्रश्न जो मैं बीपीएससी के आंसर से सहमत नहीं हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 42 है। बाकी आपको आंसर दिखेगा कि जो मैंने आपको लगवाया था वही ऑफिशियल आंसर की में आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे मेरे से थोड़ी चूक हो गई थी कि मैंने पहला आपको आंसर ए बताया था जबकि करेक्ट आंसर ई है। ऑप्शन में एक्चुअली मैंने जो है इस पे एम पे स्क्वायर आता है जो मैंने इग्नोर किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको, और इसका मैंने आपको आंसर ए बताया था जबकि ऑफिशियल आंसर की ई है जो कि सही है। ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल सही है, इसका ई करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा बाकी सारा ऑप्शन सही है, आपको जो मैंने बताया था वही आंसर की में आपका आया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर एक प्रश्न को देखते जाइए। जो मैंने आपको आंसर दिया था वही ऑफिशियल आंसर की भी आया है आपका। देख सकते हैं आप। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए देखते चलिए। हाँ, यहाँ पे भी हम लोगों ने 71 में मैंने आपको कहा था कि ऑफिशियल आंसर की उम्मीद है कि समद्विबाहु आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसका आंसर डी भी होता, लेकिन ऑफिशियल आंसर की कंफर्म कर दिया है कि ये सी ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल होता है, और इसका एक एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसके साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो डी भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया ऑप्शन सी को, तो हम लोग सी मान के चल सकते हैं। हालांकि इसका डी भी संभव था, लेकिन ऑफिशियल की सी आ गया है तो हम लोग इसको मान के चल सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पे। आगे का सारा प्रश्न आपको हूबहू वही आंसर मिलेगा जो मैंने आपको आंसर दिया था, यानी हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है। सारे प्रश्न का हम लोगों ने सही उत्तर किया है, कोई उत्तर में दिक्कत नहीं। बस एक जो थोड़ा प्रॉब्लम था उसको मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया है। हम लोग देखिए बिल्कुल आपको हूबहू वही आंसर मिलेगा जो आंसर मैंने आपको कराया था, यानी हमारी एक्यूरेसी जो थी आंसर की वो 98% से अधिक रही है। ये देखिए मैंने इस पे भी आपको स्टार लगाया था और कहा था कि 90% ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ई भी हो सकता है। तो देखिए इस बार ऑफिशियली आंसर की जो है वो आपका ई आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर आंसर की में आप देखेंगे कि जो आंसर मैंने बताया था वही आंसर है आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं आपको वापस से एक बार क्वेश्चन नंबर 42 जो आया था वो उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। 42 नंबर जो क्वेश्चन था उसको देख ले रहा हूँ मैं। अगर आप 42 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे तो इसमें पॉइंट्स दिए गए थे, कोऑर्डिनेट दे दिए गए थे आपके, है ना, जिसका आंसर की जो ऑफिशियली आया है, जिसपे मुझे लग रहा है कि अभी भी ऑफिशियली आंसर की में प्रॉब्लम है। 42 नंबर क्वेश्चन को मैं निकाल ले रहा हूँ आपको
42 का क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपके पास शीट ए है तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिया गया। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1, -1। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो आपका है 3, -4। और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप देखेंगे दिया हुआ है 5, -7। आइए अब अगर हम बात करें इसमें, अगर ए बी फाइंड किया जाए। ए बी आप जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो डी होता है वो क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी अगर फाइंड करना हो हमें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x2 ले लेते हैं। तो 3 -1 का होल स्क्वायर, फिर हम क्या ले ले रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1, इट मीन्स -4 -1 है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट अंडर क्या आ रहा है हमारा, 3 -1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस -4 +1 यानी -3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9, यानी क्या हो गया √13। तो √13 हो गया। अब अगली बीसी की अगर हम बात करें, बीसी की बात करें तो रूट अंडर बी को देखिए, बी का कोऑर्डिनेट लीजिए, बी का x2 क्या हो गया, x2 बी के लिए हम ले ले रहे हैं 5 को, तो 5 -3 का स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है -7 माइनस बीच का माइनस प्लस हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करके तो क्या आएगा, 5 -3 2 का स्क्वायर हो गया 4 आपका, प्लस अब ये आपको देखेंगे -3 का स्क्वायर डेट इज 9, और ये हो रहा है √13। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी जो है वो क्या हो जा रहा है, बी सी के इक्वल हो जा रहा है। अगर आप इसी तरह से ए सी निकालेंगे तो आई थिंक ये √52 आता है, √52 आता है। यानी ए बी बी सी के इक्वल हो रहा है बट नॉट इक्वल टू ए सी हो रहा है, ए सी के इक्वल नहीं हो रहा है। यानी अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल समद्वि बाहु ही होता है, समद्वि बाहु ही होता है। तो ये ऑफिशियल आंसर की से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, समद्वि बाहु होगा। लेकिन फिर भी चूंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुका है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। इसका आंसर आई थिंक समद्विबाहु होना चाहिए। थैंक यू आप लोगों के सहयोग के लिए।